ओम शांति। मैं आज फिर आप सबकी सेवा में एक नए अनुभव के साथ लौटी हूँ। इस कहानी में परमपिता परमात्मा की याद एक संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। ये कहानी कुरखेड़ा गढ़चिरौली के रहने वाले ब्रह्मा कुमार गिरधर भाई जी ने अपने जीवन का अनुभव जून 2023 की पेज नंबर 16 में ज्ञान अमृत में बताया है, जो मैं आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। ओम शांति। मुझे बचपन से ही माता पिता से सात्विक पालना का भाग्य मिला। गुरुओं का सम्मान करने का संस्कार मिले। जब मुझे समझ आई तब शेगांव के गजानन महाराज का वंदन करने लगा। जब कौटुंबिक जवाबदारी मुझ पर आई तब भी मैं व्यवसाय और व्यवहार में सत्यता और सभ्यता खोजता रहा। एक लौकिक रिश्तेदार के माध्यम से साल 2000 में मैंने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कुरखेड़ा शहर में अपना व्यवसाय शुरू किया। दुकान अच्छी चल रही थी। इसी दौरान एक सफ़ेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमार भाई मेरी दुकान में सामान खरीदने हेतु आने लगे और उनसे ज्ञान चर्चा होने लगी। ज्ञान अमृत मासिक का मैं सदस्य बन गया। इसके लेख मुझे बहुत अच्छे लगे। उसी समय अचानक मेरी हार्डवेयर की दुकान कम चलने लगी। आमदनी कम हो रही थी, इसलिए दुकान बंद करके गांव में खेती करने के विचार आने लगे। परिवार की आर्थिक चिंता बढ़ने लगी, मगर ब्रह्मा कुमार भाई के साथ ईश्वरीय ज्ञान चर्चा के द्वारा मेरा आत्मविश्वास और परमात्मा पर दृढ़ निश्चय बढ़ने से मैं निरंतर कर्मयोगी रहा। कुरखेड़ा की बीके पाठशाला में सप्ताह में एक बार जाने लगा। इससे परिस्थिति बदलने लगी। मुझे माउंट आबू जाने का सुअवसर सर्वप्रथम 2011 में प्राप्त हुआ। वहाँ मैं कौन और मैं किसका, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, यह सब समझ में आया। गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान कैसे रहें, इस रहस्य को जानने से मेरे परिवार में संतुष्टता आई और मैं भक्त से ब्रह्मा कुमार बन गया। सन 2018 से मैं नियमित धारणा करने लगा। 2 साल बाद बाबा मिलन किया और ईश्वरीय सेवा करता रहा। बीके परिवार को ब्रह्मा भोजन खिलाना मुझे बहुत पसंद था। शरीर रूपी प्रकृति के विघन पर जीत कैसे पाई। मुझे अचानक 21 जुलाई 2020 को बाएं हाथ और पैर में लकवा हुआ। इसका कारण था दवा का अनियमित सेवन और हल्का सा तनाव। मैं पूर्णतः पराधीन हो गया, लेकिन हताश नहीं हुआ। शिव बाबा की याद और युगल व लड़के के सहयोग से इलाज कराता रहा। साथ साथ नियमित एक्सरसाइज करता रहा। बेड पर सोए रहने से नेगेटिव विचार आने शुरू हुए तो टीवी द्वारा मुरली सुनता रहा। मन ही मन दृढ़ संकल्प किया कि 1 साल के अंदर फिर से चलकर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मुरली सुनने जाऊंगा। और सचमुच में 9 महीने बाद ही मैं डंडी का आधार लेकर चलने लगा। शिवरात्रि पर्व पर 3री मंजिल चढ़कर प्रोग्राम अटेंड किया। यह थी परमात्मा शिव बाबा के साथ और याद की संजीवनी बूटी। तब से लेकर अभी तक सप्ताह में एक दिन गुरुवार गाड़ी से व युगल की देख रेख में ईश्वरीय परिवार में पहुंच जाता हूँ। बीके परिवार को देख खुशी के आंसू बहने लगते हैं। मन ही मन गाता हूँ, वाह बाबा वाह। अभी मेरा बीपी और शुगर लेवल कंट्रोल में है। दवाइयाँ नियमित लेता रहता हूँ। मेरा निश्चय है कि मैं पूर्णतः ठीक होकर किसी के सहारे बिना हर दिन बाबा की क्लास करने जाता रहूँगा। अच्छा, अब आप सभी भाई बहनों के साथ अगले बृहस्पतिवार को मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ। ओम शांति।